हेलो एवरीवन, मैं निहाल सर फिर से आपके लिए लेके आया हूं परिवर्तन मैराथन सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट नया लेसन क्लास 10 के केमिस्ट्री से, और उसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज आई वेलकम यू ऑल इन आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आपको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज मिलता है, फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के या फिर आईसीएससी के। और हमारा बेहतरीन टैगलाइन मैं आपको इस वीडियो में सुनाना चाहूंगा, आपके बच्चों की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है गाइज, तो परिवर्तन मैराथन सीरीज में हम आज जो एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी हम उसी तरीके से चीजें देखेंगे जिसके हमने प्रीवियस सीरीज में, जो आपने अगर नहीं देखी होगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन को कवर किया है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके सारे के सारे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उसको इसी सीरीज में हमने खत्म किया, इसी पैटर्न से हमने खत्म किया। सबसे पहले हमने एमसीक्यूज लिए, उसके बाद हमने केस बेस्ड क्वेश्चन स्टडी किए, उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किए, उसके बाद हमने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, और पॉसिबली अगर वहां पे डायग्राम या डिफरेंसेस या न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम वो भी कवर करते हैं। सेम पैटर्न से आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। गाइज बिलीव मी, जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा डेफिनेटली आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन उसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये लेसन बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ के हो गया होगा, आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो मैं यहां पे जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसके साथ साथ मैं आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर कराऊंगा। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, हम आज शुरू करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस लेसन के पहले सीरीज का पहला पार्ट हम आज शुरू करने वाले हैं, और पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज। और समय को ध्यान में रखते हुए जितने एमसीक्यूज कम से कम समय में हो सकते हैं उतने मैं पार्ट 1 में डालूंगा, और रिमेनिंग एमसीक्यूज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड मेंटेन योर कंसंट्रेशन व्हाइल यू आर वाचिंग माय वीडियोस। सो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलिए पढ़ते हैं और कवर करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो यहां पे बोला गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फेनोल्फथालीन पिंक। फेनोल्फथालीन को पिंक कौन सा, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए है, कौन सा कंपाउंड है जो फेनोल्फथालीन को पिंक करता है। तो फेनोल्फथालीन किस तरीके का है, फेनोल्फथालीन के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। फेनोल्फथालीन के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, और वो कंसेप्ट ये है बेटा कि फेनोल्फथालीन देखिए इस तरीके का व्हाइट कलर पाउडर होता है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। क्या है? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसको बनाया गया है। लेकिन इसकी खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा। इसकी खास बात मैं अगर बताऊं तो वो ये है बेटा कि ये एक तरीके का वीक एसिड है। क्या है? उसका जो नेचर होता है वो वीक एसिडिक नेचर होता है। और इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है बेटा कि फेनोल्फथालीन एसिडिक में, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करता है और बेसिक सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करता है। फेनोल्फथालीन जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, आप ये देख पा रहे होंगे एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। लेकिन जब हम फेनोल्फथालीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो वहां पे बेटा क्या होता है, वो पिंक कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? पिंक कलर शो करता है। तो हमारे इस ऑप्शन में सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई कि हमारा बेस यहां पे कहां पे दिखता है, क्योंकि हमको पिंक कलर ढूंढना है, और पिंक कलर आने के लिए उस कंपाउंड को, उस सॉल्यूशन को बेसिक होना जरूरी है। तो HCl जो है वो तो एसिड है, एसिडिक एसिड ये भी ऑफ कोर्स एसिड है। वाटर तो भाई रिएक्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो बचा हमारे पास एक ही जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। और यहां पे मैंने नोट पॉइंट भी आपको मेंशन करके दिए हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में फेनोल्फथालीन कैसे बिहेव करता है, बेसिक सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करता है। ओके, और क्यों और किस तरीके से ये पिंक कलर हमको दिखता है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां पे मेंशन करके दिया है। सो टेक द स्क्रीनशॉट गाइज एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे,
10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH, कितना सोल्यूशन है बेटा हमारे पास NaOH, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, और उसका कितना दिया है यहाँ पे 10 ml। ओके, 10 ml ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। ओके, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। अच्छा, तो हमारे पास एक एसिड भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका दिया है बेटा 8 ml। क्या दिया है? 8 ml। ध्यान से देखोगे, इफ वी टेक अ 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन, अगर हम सेम सॉल्यूशन का 20 ml अगर लेते हैं, the amount of HCl solution required to neutralize it will be, okay, तो इसका ऐसा बोलना है कि अगर हम सॉल्यूशन 10 की जगह 20 लेते हैं तो यहां पे कितना अमाउंट ऑफ HCl हमको लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ HCl हमको लगेगा। अगर आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल पैटर्न से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, अगर ये जो दिया है ये कंपैरिजन है, अगर आपने बेसिक 8, 9, 10th या उसके पहले भी बेसिक अगर आपने कंपैरेटिव्स, क्वांटिटीज ऐसा कोई लेसन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो आपको एक मेथड का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, उस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। कौन सी मेथड? यूनिटरी मेथड। अगर ये यूनिटरी मेथड आपको आती है ना बेटा, तो आप ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। कैसे? कुछ नहीं बेटा, सपोज कर लो हम इसको x कंसीडर करते हैं, सपोज x कंसीडर करते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा। क्या कर लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो ये हो जाएगा बेटा 10x, और ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 20। अब ध्यान से देखो, x इधर ही रख दीजिए, 8 इंटू 20 अपॉन 10 कर लीजिए, तो 10 1 जा और यहाँ पे 2 जा, तो 8 2 जा हो जाएगा बेटा 16। इसका मतलब कितना ml ऑफ HCl लगेगा हमको यहाँ पे HCl लगेगा बेटा 16। कितना ml? 16 ml। सबसे पहली चीज देखो, यूनिटरी मेथड से हमने यहाँ पे आंसर निकाला 16 ml, और 16 ml हमारा आंसर यहाँ पे है। ओके, अगर कोई लड़के अगर ध्यान से अगर ये यूनिटरी मेथड उनको नहीं आती सपोज, और आपको लॉजिकली इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, तो देखो कैसा है। देखो बेटा, यहाँ पे 10 ml था तो 8 ml था। अब 10 ml जो है एग्जैक्टली डबल हुआ है बेटा। क्या हुआ है? एग्जैक्टली डबल हुआ है, तो ऑब्वियसली HCl की क्वांटिटी भी डबल ही लगेगी। सो 8 2 जा 16। फाइनल आंसर है हमारा 16 ml। आई होप आपको ये दोनों लॉजिकल मेथड समझ में आए होंगे। एक हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया और एक हमने लॉजिकल मेथड से सॉल्व किया है। सो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। चलिए गाइज, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू द वाटर। देखो बेटा, यहां पे एसिड का किसके साथ मिक्सिंग हो रहा है? वाटर के साथ मिक्सिंग हो रहा है। तो बेटा एसिड हो, अगर एसिड का वाटर के साथ कभी हम मिक्सिंग करते हैं, तो बेटा सबसे पहली चीज तो होगी आयोनाइजेशन। क्या होगा बेटा? आयोनाइजेशन। और आपने पूरी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि जब जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हमको हल्का सा उसकी स्ट्रेंथ, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करना हो, तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं बेटा। उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? वाटर डाल देते हैं। तो और एक चीज हो जाती है बेटा यहाँ पे, डाइल्यूशन। क्या हो जाती है? डाइल्यूशन। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक आयोनाइजेशन और एक डाइल्यूशन। तो अगर वाटर के साथ हम एसिड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास आयोनाइजेशन होना चाहिए, जो कि हमारे पास एक ऑप्शन है, और डाइल्यूशन होना चाहिए, जो कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो 1 और 3 जहां पे होंगे, 1 और 3 जहां पे होंगे, यही हमारे आंसर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पे समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ हमको देखनी है। और यहां पे हमारे पास ऑप्शन कितने बेटा? एक वाटर है, एक एसिडिक एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका मतलब ध्यान से देखना, मतलब सबसे ज्यादा जो हाईली कॉन्सेंट्रेट और स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का जो एसिड होता है वो होता है बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कम स्ट्रेंथ वाला होगा वो होगा बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एंड उससे भी कम यहाँ पे ऑफकोर्स वाटर दिया है, तो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वाटर। तो ये जो सीक्वेंस जहां पे है, वाटर, वाटर के बाद एसिडिक एसिड एंड HCl, ये कहां पे दिख रहा है हमको? वाटर, वाटर यहां पे है, ये दोनों इंडिमिनेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यू हैव 3 एक्वियस सॉल्यूशन ए, बी एंड सी एज गिवन बिलो। नीचे दिए गए हैं। कौन कौन सा एक्वियस सॉल्यूशन है? यहां पे है पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ओके, चलिए। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब पीएच की अगर बात करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट द पीएच स्केल। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो भाई यहां पे होता है एसिडिक, है ना, यहां पे होता है न्यूट्रल और इधर होता है बेसिक। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? एसिडिक नेचर वाला। तो एसिडिक नेचर वाला जो यहां पे हमको दिख रहा है बेटा, वो है अमोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड बी नंबर पे है। अमोनियम क्लोराइड किस पे नंबर पे? बी नंबर पे। फिर आता है बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल कंपाउंड यहां पे हमको दिख रहा है, ये है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल कंपाउंड है और ये ए नंबर पे है, तो यहां पे ए आएगा। उसके बाद सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है बेटा? ये बेसिक नेचर का है। क्या है? बेसिक नेचर का है। तो असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो ये हो गया बड़ा, फिर उससे छोटा ए और उससे छोटा बी। तो ए बी ए सी ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ेगा। बी ए सी। बी यहां पे नहीं है, बी यहां पे है, यहां पे भी नहीं है, बी यहां पे है। बी ए सी यहां पे ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? पीएच स्केल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? और देखिए बेटा, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये सीबीएसई 2025 मतलब ये लेटेस्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे जूस ऑफ टैमरीन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड को वही कर सकता है जो एसिड हो सकता है बेटा। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल कंपाउंड। कौन से केमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से टैमरीन जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड बना देता है? तो वो एक एसिडिक कंपाउंड है। हमारे ऑप्शन में ढूंढते हैं हमारा एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, यहां पे भी एसिड दिया है, मिथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड टर्टरिक एसिड। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि टैमरीन में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है टर्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टर्टरिक एसिड। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक के क्वेश्चंस काफी डिटेल में समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन का कारण बनिए। समय को ध्यान में रखते हुए मैं यही तक आपको ये आज के एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम वो कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको ये छोटे छोटे एमसीक्यूज, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। और अगर आप अभी एंड तक आ ही गए हो तो आप लोगों से डेफिनेटली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे हमको एक ही उम्मीद है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सब्सक्राइब अवर चैनल।